Namaskar and welcome back to our video lecture series. Today we are going to learn a story for the student of English. The title of this story is The Lottery Ticket. Means एक लॉटरी के टिकट. ये स्टोरी है इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए एंड इट इज रिटन बाय एटोन चेकोव. तो ये स्टोरी हम समझने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में. तो सबसे पहले हम जानेंगे एटोन पॉलोविच चेकोव जो कि हमारे राइटर है. ही इज अ रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड प्ले राइट. बेसिकली एटोन पॉलोविच चेकोव, ही इज अ रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड प्ले राइट. मीन्स ये जो लेखक है रशिया के हैं. उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी है और बहुत सारे उन्होंने ड्रामास भी लिखे हुए हैं. तो इनका ये एक लेसन है हमारे सिलेबस में, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे. अब हम जानेंगे अबाउट द लेसन, इस स्टोरी के बारे में शॉर्ट में. इट इज अ स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास कपल. इट इज अ स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास कपल. एक स्टोरी है मिडिल क्लास कपल की. इट एक्सप्रेसेस द इमोशन आफ्टर विनिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑन अ लॉटरी टिकट. होता है कि एक लॉटरी का टिकट उसकी बीवी खरीदती है और उसे एक बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पे उस लॉटरी टिकट पे मिलती है और उस इनाम को पेपर में देखते समय उनका क्या इमोशंस होता है उसके बारे में ये स्टोरी बताती है. It shows how the dreams are crushed and they become frustrated when they come to know that the number of the ticket is not matching in the newspaper. शुरू में गड़बड़ में उनको लगता है कि हमने वो लॉटरी टिकट का नंबर वहां पे देख लिया, हमने लॉटरी का बक्से जीता. इसलिए वो उनको बहुत खुशी होती है दोनों को, उसकी बीबी और उसको. और बाद में जब वो फिर से देखते लॉटरी का टिकट का नंबर उस न्यूज़पेपर में, ही कुड नॉट फाइंड द नंबर अगेन. उसको नंबर नहीं दिखता और इसलिए दोनों फ्रस्ट्रेट होते और उनको जो उनकी इमोशंस है उसका वर्णन इस स्टोरी में हमें देखने को मिलता है. तो देयर आर टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में सिर्फ दो ही कैरेक्टर है. एक है इवान दिमित्रिच, ये रशियन नाम है, इवान दिमित्रिच, ही इज अ हस्बैंड. एंड सेकंड इज माशा, ही इज वाइफ. एक हस्बैंड जिसका नाम इवान दिमित्रिच और उसकी बेबी माशा, दोनों की है स्टोरी. तो इट इज अ स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली. दे वर लिविंग इन टिपिकल मिडिल क्लास कन्वेंशनल लाइफ. एक कपल है जो पारंपरिक पद्धति से रहते हैं. दे वर क्वाइट हैप्पी एंड कंटेंटेड इन देयर फैमिली रूटीन. उनका गृहस्थी जीवन अच्छी तरह से चल रहा. इट वॉज अ नॉर्मल लाइफ एंड अ सिंपल रूटीन लाइफ. एक कपल जो अपने संसार में खुश है और उनका लाइफ, पारिवारिक लाइफ अच्छे से चल रहा है. इट वॉज अ नॉर्मल लाइफ एंड सिंपल रूटीन लाइफ. वन डे द वाइफ परचेज अ लॉटरी टिकट. क्या होता है कि वन डे एक दिन उसकी बेबी एक लॉटरी का टिकट परचेस खरीदती है. वन डे द वाइफ परचेज अ लॉटरी टिकट. शी वॉज क्वाइट क्यूरियस टू सी इट्स रिजल्ट. ऑब्वियसली उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है रिजल्ट देखने की. She was quite curious to see its result. She was waiting for its draw. वो इंतजार करती है कि इस लॉटरी का ड्रॉ कब आएगा. इवान was reading a newspaper. उसका पति जो इवान है न्यूज़पेपर पढ़ रहा. His wife reminded him to look for the lottery number. तो ये जो उसकी बीवी है उसको बोलती है कि लॉटरी का नंबर पेपर में देख लो. और इसके बाद he watched the number very carefully. तो ये जो इवान है वो फाइंड आउट करता है उस न्यूज़पेपर में लॉटरी का नंबर.
ही फाइंड द सीरीज 9499, उसको एक सीरीज दिखती है उसमें, क्योंकि वो छोटे छोटे नंबर लिखे होते हैं लॉटरी टिकट के न्यूज़पेपर में, तो उसको एक सीरीज दिखते हैं 9499 जो कि मैच होती है उस टिकट से। ही वॉज सरप्राइज, और उसको बहुत खुशी होती है, वो आश्चर्यचकित होता है सीरीज देख के, और उसने पूरा नंबर नहीं देखा होता है, टू फाइंड हिज वाइफ टिकट नंबर इन द न्यूज़पेपर। ही वॉज शॉक्ड एंड फेल्ड टू अटर अ सिंगल वर्ड, उसको बहुत बड़ा शॉक लगता है और एक वर्ड भी वो नहीं बोल सकता, इतनी इतनी खुशी उसे होती है वो नंबर देख के। He could not believe his eyes, he became numb for a moment, एक क्षण के लिए वो तो बोल भी नहीं सकता, इतनी उसे खुशी होती है। द टिकट ओन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ 75,000, क्योंकि उस टिकट पे जो रकम है वो है 75,000, अ बिग अमाउंट, और उसे लगता है कि मेरे बीबी को ये लॉटरी का इनाम मिलने वाला है, और इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है, इतनी खुशी उसे होती है कि उससे बोला भी नहीं जाता। और it is obviously it will be happen to any one person whenever we own such type of big amount, then we could not speak properly because it is a moment of very, very shock and surprise। तो ये होता है कि एक बहुत सरप्राइज होता है, और इसलिए इस प्रकार की एक भावना सभी की हो सकती है। His wife was very surprised, जब वो बेबी को बताता है तो ऑब्वियसली वो माशा उसकी बेबी भी बहुत सरप्राइज होती है। Both were turned and in a delighted mood, दोनों को बहुत खुशी होती है। But of them started both of them started daydreaming and making their own imaginary plan regarding the winning amount। अब उनका शुरू हो जाता है ड्रीम देखना, सपने देखना कि हाउ वी वुड वेस्ट सच अमाउंट, तो हमने क्या क्या प्लान करना है, कहाँ जाना है, तो उनका सब अब ड्रीम सपने देखना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े अमाउंट उनको मिलने वाले ऐसा उनको लगता है। एंड देयर ओन इमेजिनरी प्लान रिगार्डिंग द विनिंग अमाउंट, उनका एक प्लान शुरू हो जाता है, कहा जाए कैसे क्या करें। इट वॉज द मोस्ट ग्लोरियस मोमेंट इन देयर लाइफ, उनके जीवन में ये बहुत बड़ी एक मोमेंट, एक बहुत बड़ा आनंद का क्षण। They began to verify the winning number again and again, और अब कुछ देर के बाद जो उनका जो खुशी का एक जो इमोशन था वो थोड़ा कम होने के बाद फिर से वो टैली करते उस नंबर को पेपर में फिर से देखने का प्रयास करते। तो इस प्रकार से स्टोरी और उनका इमोशंस दोनों का अब हमें देखना है, स्पेशली ये जो युवान है उनका कैरेक्टर और उसकी जो बीबी है उसका कैरेक्टर, दोनों का कैरेक्टर हम फिर से शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इवान को समझने का प्रयास हम करेंगे। He thought the amount of the lottery ticket would change the entire life, वो सोचता है कि अब हमारा लाइफ पूरा पूरा चेंज होने वाला है। He thought the amount of the lottery ticket would change the entire life. He thought of purchasing property, वो सोचता है कि मैं अब प्रॉपर्टी खरीदूंगा इस पैसे से। He wanted to travel to pay his old debt, वो ट्रैवलिंग करना चाहता है और उसके ऊपर जो डेट कर्जा है उसको भी उतारना चाहता है इस पैसों से। एंड कीप सम अमाउंट इन द बैंक एज अ फिक्स डिपॉजिट, और बैंक में कुछ पैसा वो डिपॉजिट करना चाहता है। ये उसका प्लानिंग है, उस लॉटरी के पैसे से वो ट्रैवलिंग करना चाहता है, बैंक में डिपॉजिट करना चाहता है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, साथ ही साथ उसके ऊपर जो कर्जा है पुराना उसको भी चुकाना चाहता है। He dreamed of going to बीचेस, और वो ये भी सोचता है कि नहीं अब तो बीचेस में जाएंगे, समंदर के किनारे जाएंगे घूमने के लिए विथ हिज फैमिली के साथ। ही डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, इतना ही नहीं वो अब अब्रॉड यानी विदेश में जाना भी चाहता है। हिज वाइफ वाज हैप्पी टू गो हिम, वो बीबी के साथ भी डिस्कस करता है तो बीबी भी खुश होते हैं सब करने के लिए। तो इस प्रकार से इमोशंस है इवान के जब उसको लगता है कि उसके बीबी को लॉटरी लगी। He could not accept the idea of his wife accompanying him abroad। तो होता है क्या कि ये जो मिडिल क्लास आदमी है उसका एक अलग प्रकार का रिलेशन होता है अपने फैमिली के साथ। अभी तक तो उसको लग रहा है कि नहीं अब फैमिली के साथ अब्रॉड जाएंगे, विदेश जाएंगे, और साथ ही साथ उसके दिमाग में आता है कि नहीं बीबी को साथ लेके जाना मीन्स बहुत दिक्कत की बात होती है।
तो इस प्रकार से वो सोचता है, कुड नॉट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ हिज वाइफ अकम्पनिंग हिम अब्रॉड। शी वॉज अ नैगिंग वाइफ, क्योंकि वो थोड़ी न्यूसेंस है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू एंजॉय द टूर विथ हर, उसे लगता है कि इसे लेके जाने से तो कुछ एंजॉय नहीं कर सकेंगे। He feared his wife may neglect him in sharing the amount। अब अलग अलग ख्याल उसके दिमाग में आता है। यह ख्याल ये भी आता है कि उसकी जो वाइफ है शुड बी निग्लेक्टेड हिम while शेयरिंग द अमाउंट। इतना पैसा आने के बाद मेरी बीवी शायद हो सकता है कि मुझे कुछ ना दे, इसमें से सब पैसा वो अकेले रख लेंगी। इस प्रकार से एक भावना उसके मन में आता है। He was worried about her brother, sister and other relative। उसके बीवी के जो ब्रदर्स है, सिस्टर है, वो आएंगे, मेरे ऊपर प्रेशर डालेंगे और मुझे कुछ मिलेगा नहीं, ऐसे ख्याल भी उसके दिमाग में आते हैं। और हो सकता है सभी के दिमाग में ऐसे ख्याल कभी कभी आते हैं इतना बड़ा पैसा देखने के बाद। दे वर ऑल ग्रीडी। वो कहता है कि मेरे जो ये ससुराल वाले हैं वो बहुत ग्रीडी है, मीन्स लालची है। एंड मे क्रिएट सम न्यूसेंस ऑन नोइंग अबाउट द विनिंग अमाउंट। उनको पता चला तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते। तो इस प्रकार से एक फियर, एक भीति की ये भावना उसके दिमाग में पैदा होती है। अब देखेंगे हम ये जो माशा है उसकी बीबी, उसका कैरेक्टर और उसके इमोशंस शॉर्ट में। तो ये उसकी बीबी माशा वॉज अ रियल विनर ऑफ द लॉटरी टिकट। सच यह है कि लॉटरी का टिकट तो इसने लिया था माशा ने, और इसलिए उस टिकट की मालकिन यही है। से अग्री टू परचेस सम प्रॉपर्टी। पति के साथ वो भी एग्री करते हैं कि इस पैसे से हम कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे। से हैड हर ओन आइडियाज अबाउट एंजॉयमेंट विद द विनिंग अमाउंट। साथ ही साथ उसके कुछ खुद के ख्याल है, कुछ आइडिया है, क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, इसके बारे में। द एक्सप्रेशन इन हर आईज वाज नॉट फ्रेंडली। लेकिन उसके आंखें में देखेंगे तो उसके पति के लिए फ्रेंडली भावना उसके आंखों में नहीं दिखते, क्योंकि अभी उसको उस पैसे से कुछ अलग करने का उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो इस प्रकार से उसकी बीबी माशा। अब फाइनली होता क्या है इस स्टोरी में वो आप देखेंगे हम फाइनल में। फाइनली he started verifying the winning number once again। फिर से दोनों मिलके वो नंबर उस पेपर में टैली करते फिर से एक बार फिर से। फाइंड द सीरीज 9499। फिर से उसको सीरीज तो दिखते हैं नंबर के 9499। he could not match the number 26 after the series 9499। लेकिन 9499 सीरीज के बाद जो रियल में नंबर है टिकट का 26 वो वहां पे नहीं दिखता। एंड ऑल देयर जॉयफुल ड्रीम्स वर क्रश डाउन। और उसके सब सपने ध्वस्त हो जाते, कोलैप्स हो जाते, क्योंकि उस टिकट का रियल नंबर उस पेपर में है ही नहीं। बोथ ऑफ देम वर शॉक्ड। दोनों को बहुत शॉक लगता है। बियॉन्ड वर्ड एंड मेंटली ब्रोकन। दोनों अभी मेंटली ब्रोकन हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके लिए बहुत बहुत बड़ा शॉक है। इवान वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड बोथ थॉट ऑफ इवन कमिटिंग सुसाइड। इवान तो बहुत शॉक्ड होता है और उसके दिमाग में अब सुसाइड के भी ख्याल आते हैं। तो ऐसा होता है जब किसी बड़े सपने से हम रियलिटी में आते हैं तो हमारा जीना एक प्रकार से मुश्किल हो जाता है। और इसलिए इस प्रकार का ड्रीमिंग करने से पहले हमने थोड़ा विचार करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी फजीयत हो सकते। और ये हो सकता है हमारे जैसे सामान्य लोगों के दिमाग में आते हैं सब बातें, मिडिल क्लास लोगों, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता नहीं है। और जब कभी ऐसा कुछ घटित होता है तो ऑब्वियसली इस प्रकार से दिमाग में सब कुछ चलता है। तो एक बहुत बढ़िया और रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली द राइटर ट्राइड टू पुट फॉरवर्ड फॉर द रीडर्स। तो एक वाचक के लिए एक बहुत बढ़िया तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली का जो सपना होता है पैसों के बारे में और कुछ बख्शिश उनके मिलने की वजह से उनके दिमाग में किस प्रकार से ख्याल आते हैं और वो सपना जब टूट जाता है तो उनकी क्या भावनाएं होती है, इसका एक सुंदर चित्रण लेखक ने इस
स्टोरी के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश करिए। तो लास्ट में हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनिशियल रिएक्शन ऑफ इवान अपॉन सीइंग द नंबर 9499 इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में उसको एक सीरीज दिखते है 9499, तो उसका क्या इमोशन होती है? आंसर है, फेस अ सेंस ऑफ डिसबिलीफ एंड स्केप्टिसिज्म। मीन्स पहले तो उसका विश्वास ही नहीं बैठता, विश्वास और संशय उसके दिमाग में आता है कि ये नंबर है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज इवान ड्रीम्स ऑफ डूइंग इफ दे विन द लॉटरी। तो लॉटरी जीतने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्रकार कौन से विचार उसके दिमाग में आता है? बाइंग एन एस्टेट एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड। वो सोचता है कि मैं एस्टेट खरीदूंगा, अब्रॉड विदेश में जाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज इवान फील हाउ डज इवान फील अबाउट हिज वाइफ गोइंग अब्रॉड विद द लॉटरी विनिंग्स। तर उसके बीबी के साथ अब्रॉड जाने के बारे में वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि शी इज एनोड एंड रिसेंटफुल। तो वो चिढ़ता है कि क्योंकि उसके बीबी को साथ लेके जाएंगे तो पूरे ट्रिप का मजा किरकिरा कर देंगे, ऐसा वो सोचता है, और इसलिए वो एनोड एंड रिसेंटफुल होता है उसके बीबी को साथ लेने के विषय में। व्हाट इज द फाइनल आउटकम रिगार्डिंग द लॉटरी टिकट। तो लॉटरी टिकट का फाइनल क्या होता है कि दे डिस्कवर इनिशियल नंबर सीरीज उसको दिखते उस पेपर में, एंड फिर से जब वो फिर से वो देखता है नंबर डिड नॉट मैच द विनिंग नंबर, लास्ट का 26 नंबर उसको वहां पे नहीं मिलता। और लास्ट क्वेश्चन है, एंटोना पॉलोविच इज फेमस फॉर। ये जो राइटर है किस प्रकार के राइटिंग के लिए फेमस है? ही इज फेमस फॉर शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के लिए ये राइटर फेमस है। इस प्रकार के 5 क्वेश्चन इस स्टोरी के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका एक हमने यहाँ पे प्रयास करा समझने का। तो लास्ट में द लॉटरी टिकट, ये जो स्टोरी है ये आपको समझने के लिए, यदि ये वीडियो लेक्चर आपको मदद करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।